नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी क्लीम मंत्र के चमत्कार को आप कैसे समझेंगे। जी हाँ, मेरी जो पहली वीडियो थी वो क्लीम मंत्र ही थी और इसका चमत्कार मुझे आज किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आकर्षण मंत्र है और साथ में ये सिद्ध मंत्र है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स उन लोगों को दिख भी रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग अभी जो नए नए कर रहे हैं या फिर बहुत पुराने कर रहे हैं वो लोग शायद कुछ ही 1 या 2 पॉइंट्स पर ही गौर कर रहे होंगे कि ये फ़ायदा हुआ। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके चैंटिंग से आप लोग देखेंगे कि आपको कहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, यही आप लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना। कि आपने मांगा कुछ और आपको भगवान ने दिया बहुत सारा कुछ और, है ना। तो वही है क्लीम मंत्र का कमाल। देखिए, आज के जो समय में, आज का जो दौर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तनावग्रस्त नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई तनाव कुछ समय से या फिर बहुत पहले से या फिर अभी से कोई ना कोई तनाव रहता ही है। हेल्थ इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, बच्चे को लेकर समस्या हो सकती है। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है, तो इसलिए वो तनावग्रस्त भी है। लेकिन यहाँ पर क्लीम मंत्र कमाल ये करता है कि क्लीम मंत्र आपको सेल्फ लव करना सिखाता है। जी हाँ, खुद से प्यार करना वो सबसे पहले सिखा देता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, है ना। हमारे लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान दूसरों की सुनते, भगवान ने सबका सारा काम कर दिया, मेरा कोई काम नहीं कर दिया। तो सबसे पहले तो ये ऐसे सोच ही अपने दिल से निकाल दीजिए। दूसरी बात रही कि देखिए, तनाव और चिंता जो होती है वो जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप सामने में जो आने वाला फ्यूचर है वो उसको आप बेटर भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए तनाव और चिंता ये दोनों खास होता है। दूसरी चीज़, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर का जो वायुमंडल है वो भी आपको वही चीज़ देना शुरू करेगा जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि सेल्फ लव कराना क्लीम मंत्र शुरू कर देता है। अब जब सेल्फ लव कराता है तो देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर इनमें से कुछ भी बेनिफिट्स आप लोगों को लग रहा है कि जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पॉइंट्स मेरे पर फिट बैठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, इसका जो पहला असर होता है कि आपके मुँह से ऑटोमेटिकली निकलेगा जब आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे कि आई लव माई सेल्फ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिस तरह से भी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये पहला ही ये नोटिस करने वाला लायक होता है, क्योंकि लोग अक्सर तनाव में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कंपटीशन करने बैठ जाते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसको ऐसा है, मेरे को ऐसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें ना कंपटीशन की भावना उत्पन्न करती है। क्लीम मंत्र क्या करता है कि इसी चीज़ को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। यानी कि आप सबसे पहले मिरर में अपने से कहने लगते हैं कि आई लव माई सेल्फ। और यही होता है, यहाँ से आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो मिरर को कहते हैं वही मिरर आपको कहीं ना कहीं से वही बातें आपके कान में फिर ला देती है, किसी ना किसी के माध्यम से, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप मिरर के सामने नेगेटिव बातें करेंगे तो वो मिरर वैसा ही आपको ला के दे देगा, वैसे ही आपके कानों में ला कर दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्लीम मंत्र क्या कर रहा है, आपको पॉजिटिव जो सोच जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो क्लीम मंत्र करता है वो है कि जो गया सो गया, यानी लेट गो कराता है। देखिए, लेट गो इसलिए क्लीम मंत्र कराता है क्योंकि जब आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगती है ना, तो आप बहुत सारे इश्यूज़ को ना आप ऐसे ही जाने दे रहे हैं, क्योंकि आपको तब लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। और अब सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है जो क्लीम मंत्र है वो हमारे साथ है, तो वो कोई ऐसी चिंता धारा कभी लाने ही नहीं देगा जो चीज़ आपको बरसों से तंग कर रही थी, बरसों से आपको ये परेशानियां ला रही थी। तो क्लीम मंत्र ये दूसरा काम करता है कि जो गया सो गया। ठीक है, तो उसके लिए पछताते नहीं हैं। जो लोग क्लीम मंत्र करने वाले हैं ना, उन लोगों से भी आप बात करके देख लीजिए, पूछ लीजिए, वो लोग पछताने का काम छोड़ देते हैं। तीसरा जो मिराकल करता है क्लीम मंत्र, वो करता है
कि खुद को प्राथमिकता देने लगता है, यानी खुद को सर्वा समझता नहीं है, लेकिन खुद को किसी से कम भी नहीं समझता है, यानी वो प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। और यही होती है इसकी सबसे बड़ी लक्षण। ठीक है, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद की अच्छी बातों को कहना, खुद के अच्छे हॉबीज़ को बाहर लाना, खुद की अच्छी क्वालिटीज़ को दूसरों के सामने रखना। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, तनाव में आते हैं तो वो सिर्फ अपना वो काला पार्ट ही दिखाते हैं, यानी कि जो उसके जीवन का सबसे नेगेटिव पार्ट है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिव पार्ट्स है जो वो दिखाई नहीं पाते हैं। राइट, तो इसलिए यहाँ पर खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं जो लोग क्लीम मंत्र का जाप करते हैं। अब जो अगली चीज़ आती है कि वो सीख जाते हैं डर को चैनलाइज करना। वो कैसे सीखते हैं कि डरना या घबराना ये एक ऐसी भावना होती है जो इंसान को कोई भी काम को करने के लिए रोकती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। हम सबके अंदर में कुछ ना कुछ डर होती है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा काम हमसे ना हो जाए या फिर कोई ऐसी बातें हमसे ना हो जाए जो हमें पीछे कर दे। तो ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन अपने डर को कभी भी इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो हम पर ही आकर हावी हो जाए, वही डर हमारे अंदर बैठ जाए। तो इसीलिए इसे चैनलाइज कराना सिखाता है ये क्लीम मंत्र कि कब हमें किस बात से डरना चाहिए। जैसे कि डरनी चाहिए भगवान से, अपने कर्म से, अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए। कोई इंसान आपको तकलीफ देना, उसे जाने दो, जो दे रहा है आपको जाने दो, पर आपके माध्यम से किसी को तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ क्लीम मंत्र तैयार कराती है, यानी कि वो चैनलाइज कराती है आपके डर को, कहाँ डरना है और कहाँ डरना नहीं है। ये चीज़ क्लीम मंत्र कराती है। अगला जो क्लीम मंत्र कराती है वो आपको आपकी गलतियों से ही सिखाने लग जाती है, यानी वो अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो वो आपको ये भी सिखा रही है कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही है, और क्या करना चाहिए कि जो सही हो और क्या नहीं करना चाहिए जो गलत हो जाएगा। तो ये होता है सिखाना, कि आपको अपनी गलतियों पर वो सिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ, यही है एक आकर्षण जो आपके अंदर में एक पावर को तैयार कर रहा है इन सारे क्वालिटीज़ के साथ में। यानी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर ग्रो कर रही है, आप अगर सोच कर देखो तो। पहले आप दूसरी छोटी छोटी बातों पर मन भारी करते थे, कभी कभी चेहरा भी भारी कर लेते थे कि लोग समझ जाए कि भाई इसको गुस्सा आया है। लेकिन क्लीम मंत्र करने के बाद से आप देखेंगे कि आपको दिल पर कोई बुरी बात आ ही नहीं रही है, आती भी है तो वो रह नहीं रही है, वो फिसल कर चली जा रही है ना। तो क्लीम मंत्र इतने सारे बेनिफिट्स देता है, तो इसलिए जितना हो सके क्लीम मंत्र का जाप कीजिए और इसके बेनिफिट्स को समझिए, क्योंकि अगर बेनिफिट्स ही नहीं समझेंगे तो मंत्रों का जाप करके क्या करेंगे। हालांकि क्लीम मंत्र इतना अच्छे से आपको तैयार कर देगा एक इंसान के तौर पे कि लोग ऐसे ही आपकी ओर आकर्षित होने जाएंगे, क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है ना। बुरी चीज़ ही ऐसी होती है जो किसी को पसंद नहीं आती है। तो हर एक अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़, ये हर किसी को अच्छी लगती है। तो इसलिए इस क्लीम मंत्र को कहा जाता है बहुत ही पावरफुल मंत्र। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।